नमस्ते दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आज ही राम मंदिर अयोध्या की इनॉग्रेशन की गई है और इनॉग्रेशन बहुत बड़ी थी जिसमें बहुत से नामवर अदाकार सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। बढ़ते हैं आज पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनको ये बताते हैं कि इसरो ने भी लाइव कवरेज की है, पिक्चर्स शेयर की है राम मंदिर इनॉग्रेशन की पिक्चर्स पूरी दुनिया में शेयर की है। जैसे पहले दीवारें चीन की स्पेस से पिक्चर्स पूरी दुनिया में वायरल की गई थी। राम मंदिर की अगर बात की जाए तो बोला यह जा रहा है कि ये इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला, तकरीबन 25,000 करोड़ पर ईयर रेवेन्यू जनरेट होगा राम मंदिर से। इसके अलावा इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है कि 1000 साल तक ये सही सलामत ऐसे ही अपनी असली हालत में मौजूद रहेगा। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनको बताते हैं कि आज राम मंदिर अयोध्या की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कर दिया। वीडियो भी दिखाते हैं, स्पेस से जो पिक्चर्स आई है वो भी दिखाते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, क्या रिएक्शन देती है। रिव्यूज जानते हैं, आप तक पाकिस्तानी अवाम के रिव्यू पहुंचाएंगे और मिलेंगे वीडियो के एंड पे। उनको ऐसा नहीं बिल्कुल करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। इंतहाई अफसोसनाक का काम किया उन्होंने। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने मंदिर बनाया उधर। ये हमारे दिल दुखे हैं। हम तो बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो हमारे साथ किया हम भी करेंगे उनके साथ। ये हमारा क्या करेंगे, हम भी कहेंगे कभी उनके गिराओ इधर मंदिर। ये तो पाकिस्तानी हिंदू है ना, यहाँ पर वो तो इंडियन है, ये तो पाकिस्तानी हिंदू है। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को क्यों डैमेज करेंगे आप? पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हम तो, उन्होंने तो हमारे किए ना। उधर मुसलमानों को दिल नहीं दुखाया उन्होंने। लेकिन वहाँ के मुसलमान फिर इनॉग्रेशन में शामिल क्यों हुए? ये अल्लाह जाने, उनसे पूछा जाए क्यों हुए। मैंने अच्छा, उन्होंने तहकीक की थी और पता लगा कि पहले वहाँ पर मंदिर था। ये तो झूठी बात है जी। पहले वहाँ पर मंदिर था, पहले ये था वो तो तहकीक किसने की है? तहकीक बताएं मुझे। वहाँ के लोगों ने की है सबने। किसी ने कुछ कोई सामने तो अभी तक नहीं आया, कोई भी अभी तक कोई सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स आई हैं, सामने कोई नहीं आया। ये रिपोर्ट अभी इधर है, वज़ीर आज़म हमारा जो मर्जी रिपोर्ट बनवा सकता है, उधर के मोदी ने जो मर्जी रिपोर्ट बनवा ली। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनली बोलूं तो मेरे मुताबिक हर रिलीजन को इजाजत होनी चाहिए कि वो फ्रीडमली रहे। हर रिलीजन को होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ होनी चाहिए। तो अभी वहाँ पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की गई है, पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हम सोच अभी थोड़ी देर पहले हुई है। हम उसका हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी। हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे। सऊदी के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? दुबई के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? वो तो शुरू से नहीं करते जी। मतलब किसी आज तक आपने देखा कि दुबई के लोग बाहर आए हों, किसी काम के लिए भी आए हों, कोई भी नहीं आए। वो आते नहीं, हम आते हैं, हम आएंगे। मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में, क्या कहेंगे कि उन्होंने उनकी मंदिर की इनॉग्रेशन जो कर ली है, अब क्या किया जाए? अब वो कह रहे हैं कि इससे हमारा साल का रेवेन्यू जनरेट होगा, 25,000 करोड़ का बिजनेस मिलेगा उनको। वो तो उनका फायदा, हम तो वो उनका फायदे के लिए हम नहीं सोच सकते। हमें सिर्फ ये है कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हमें ये दुख है। उनको आएगा 50 करोड़ आए, वो उनको आएगा। हमें हमें हम तो हमारा तो दुख यही है ना कि हमारी मस्जिद को शहीद किया गया। सर, ये जो सऊदी है, ये जो दुबई है, ये इस तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं? ये इनॉग्रेशन में उन्होंने बोला कि हम भी शामिल होंगे, क्या वजह? और लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। मैं तो कह रहा हूँ आपको, वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए ना, सऊदी इस्लाम का गढ़ है और वहाँ पर शरिया लॉ है जी। वो उनको पता है, मुझे मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। वो मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। फिर वो नहीं निकलते, पर उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। अब मुझे बताएं हमारा क्या रिएक्शन होगा? अभी आपने बोला हम उनके सारे मंदिर तोड़ देंगे। तोड़े देंगे नहीं, तोड़ देने चाहिए। मैंने कहा हम भी उनको, हमारा हमें भी एहतजाज करना चाहिए। एक आधा मंदिर उनको भी गिरा के उधर मस्जिद बनाए, हम भी उनको पैगाम पहुंचाएं कि आपने जो हमारे साथ किया हम भी आपके साथ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो वो तोड़ने नहीं देंगे आपको, यहाँ तो तोड़ सकते हैं आप। अच्छा, उनका बदला यहाँ लेंगे आप अपने यहाँ के लोगों से आपका इख्तियार जिस जगह पर होगा आप उसी जगह में करेंगे ना। यानी ये पाकिस्तानी नहीं है लोग? कौन से? यानी जो हमारे यहाँ पर हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। बाहर कुछ भी होगा हम उसका बदला अपनी कंट्री के लोगों से लेंगे। लोगों से नहीं मैं कह रहा, मैं उनका कह रहा हूँ। उनको हमने उन्होंने हमारे साथ ज्यादती करी, उधर करी, हमने हम उधर करेंगे, हम उधर जाकर कर सकते हैं, इधर ही करेंगे। आप वही कह रहे हैं ना कि वहाँ का बदला एक दूसरे देश का बदला आप अपने देश के लोगों से लेंगे, ये कह रहे हैं ना? मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी। थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, ये सोचे में रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ये ना? कहाँ, इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा लो क्या हो गया? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि वो क्या इमेज जाएगा कि यहाँ के लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं। हालांकि हमारे जो जब हमने वतन हासिल किया था, कायदे से हमने तो प्रॉपर्ली कहा था कि यहाँ हर मजहब को जो है आजादी हासिल होगी और हर कोई अपनी इबादतगाहों में जाएगा। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? अब उधर भी तो उन्होंने कहा था, उधर हिंदुस्तान में यही कहा था कि हर बंदा अपने मजहब इबादतगाह में जाएगा। उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके लिए कोई कानून नहीं, हमारे लिए सारे कानून है। हम भी अच्छे हैं, वो बुरे हो जाए ठीक है, वो कोई बात नहीं, उन्होंने बुरा कर लिया जी, कोई बात नहीं। आप अच्छे रहे, क्यों अच्छे रहे? हम भी खाली वही, हम भी वो अच्छे रहे, वो हमारे साथ जुल्म करते रहे। हमने अच्छे ही रहना जी, हमने अच्छे रहना जी, यही कहते रहे हम। हमारा दीन कहता है कि कोई आपको आके दिखाए उसको उंगली दिखाओ। मैं जहाद किस लिए है? जहाद करो, मारो उनको जो आपका कोई घर गिरा दे तो आप खामोश रहेंगी कि नहीं जी हम बड़े अच्छे हैं, हमारा घर गिरा दिया, हमने इनका घर नहीं गिराना। वहाँ के मुसलमान की तहकीक कह रही, वहाँ के मुसलमान नहीं रहते कि पहले वहाँ एक मंदिर था, आप क्या करें? जी मुसलमान उधर
जो उनकी पावर है उधर उस वक्त जो मर्जी खिलवा दें किसी से भी पकड़ के इधर आए इधर नहीं कर सकते आप जिधर जिसको मर्जी खिला देते हैं कि ये बयान दे वो देता है बेचारा नहीं देता ऐसे उधर भी है तहकीक की ये की वो की मस्जिद थी बाबरी मस्जिद थी उसको शहीद किया गया मंदिर बना दिया गया तो इसका हम इजाज करेंगे हम मैं अभी भी पहले भी मैंने कहा है अब भी मैं कहूँगा कि उनके भी इधर मंदिर गिराएं भाई उनका बदला इधर क्यों लेंगे आप कैसी बातें कर रहे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है मेरे भाई कोई अकल से काम ले अपनी प्रॉपर्टी क्यों डैमेज करेंगे डैमी अपनी हमारी प्रॉपर्टी वो है ही नहीं हमारी सरजमीन पे नहीं है वो हाँ हमारी सरजमीन पे है कि नहीं है आपकी सरजमीन पे है मंदिर है हमारी सरजमीन है पहले मेरी बात हमारी सरजमीन पे है मंदिर है उसको गिरा के मस्जिद बनाएंगे वो प्रॉपर्टी रहेगी हमने कहा उसको खुदाई कर देनी है बनाना हमने उधर कह रहे हैं कि उसको डिमोलिश कर दिया जाए उसको मस्जिद मैं तो ये कह रहा हूँ उसको गिराएं उसको मस्जिद बनाएं भाई अगर इतनी पावर है इतना जज्बा है तो जाके उनसे लड़े ना अपने मुल्क को क्यों तबाह करें अपने मुल्क के लोगों को क्यों आप वो कर रहे हैं दुख दे रहे हैं अपने मुल्क को क्यों दुख दे रहे हैं इतनी पावर है तो जाके उनसे बात करें ना ये पावर सिर्फ अपने मुल्क में महदूद है क्या बताएं ना ये जज्बा जो आप मुझे दिखा रहे हैं ये क्या मैं तो कह रही हूँ हर रिलीजन को फ्रीडम होनी चाहिए आपने कहा कि इतनी पावर है उनको दिखाएं मैं अकेला जाकर पावर किसी को दिखा सकता हूँ मैं तो आपको बयान दे सकता हूँ बस जो आपने मुझसे पूछा मैंने अपने दिल की बात आपको बता दी है कि मेरा दिल ये कहता है मैं इधर को कहूँगा मैं अगर मेरे को पावर होती मैं भी चल जाता तो मैं मेरे पास पावर ही मैं एक आदमी हूँ मैं लड़ सकता हूँ किसी के मुल्क के साथ हाँ जज्बा रखता हूँ लड़ने का अगर कोई ऐसे काम हुआ इंशाल्लाह हमारी जरूरत पड़े हम हाजिर हैं अपनी फौज के साथ शाना बजाना खड़े हैं पर लड़ेगी तो फौज ही ना फौज ही तो जाकर उनको मारेगी या लड़ेगी जो भी करेगी हम तो नहीं कर सकते हम तो यही कर सकते हैं उनकी फौज की मदद ही कर सकते हैं अच्छा बाकी के मुस्लिम ममालिक ने लाइव टेलीकास्ट क्यों किया अच्छा आप भी मुसलमान माँ आप ये बताओ क्यों किया मैंने अगर कुछ जवाब देना तो मैं आपको ऑन द कैमरा लाती ना मेरे भाई मैंने अगर जवाब देना नहीं रुके मैंने जवाब देना तो मैं आपको ऑन द कैमरा नहीं गलत बात करें मैं अकेली खड़ी होकर प्रोग्राम कर लेती हूं मैं अकेली खड़ी होकर प्रोग्राम कर लेती हूं मुझे तो पब्लिक की राय चाहिए ना मेरे भाई राय नहीं आप सवाल वैसा करेंगे जिसका जवाब भी किसी के पास भी नहीं होगा आपके पास क्यों नहीं होगा क्यों वो ये भाई आपकी क्या दिल की मर्जी जो मर्जी करेंगे मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको वो आके मिल रहे हैं इनको इसमें मेरा मैं तो नहीं कह सकता उनके खिलाफ फतवा कौन जारी करेगा वो क्यों मिल रहे हैं उनसे आलम करेंगे हम आलम नहीं है उनके खिलाफ फतवा आलम करेंगे मुफ्ती करेंगे हम नहीं कर सकते उनके खिलाफ फतवा कुछ भी नहीं जाहिर कर सकते फतवा जाहिर जो करते हैं ना वो मुफ्ती करते हैं मुफ्ती हज़रात करते हैं आलम हज़रात करते हैं थैंक यू सो मच नहीं एक तारीखी बाबरी मस्जिद थी उसको पहले तो एक साजिश के जरिए गिराया गया तो फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं इतने साल तक जो भी ये इशू चलता रहा उसकी जगह मंदिर वो बन गए है बात तो बहुत बुरी हुई है क्योंकि सही बात है मुसलमानों की वो तारीखी जगह थी बेशक चाहे हिंदुस्तान था लेकिन यह कि वहाँ पर मुसलमानों के जो है ना इस मुकद्दस मुकाम की जो है ना वो प्रोटेक्शन नहीं की गई आखिरकार फैसला मुसलमानों के खिलाफ हो गया तो मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं वो बहुत बुरा ही हुआ है बात वहाँ पर जब उन्होंने तहकीक की थी रिसर्चर्स ने तो ये पता लगा कि वहाँ पर पहले मंदिर था हिंदू का कहना है कि वहाँ पर पहले मंदिर था अब मुझे नहीं पता जब ये बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी तो उन्होंने मस्जिद तामीर करने पहले इस बात का ख्याल किया कि नहीं किया कि ये यहाँ पर मंदिर था तो हमें ना करते क्योंकि उस वक्त हिंदू जो है ना वो भी कुछ कर सकते थे इस बारे में ये कहते हैं यही कह सकते हो कि कहते हैं ये केस चला था 30 साल का पहले वहाँ पर मंदिर था फिर उस चीज़ का केस चला था आगे और अब जो है वो दोबारा मंदिर बनाएगा ठीक है सही बात है आपकी तो नहीं गलत हुआ काम क्योंकि एक मस्जिद जब तामीर हो चुकी थी तो अब उसको गिरा के मंदिर बनाना तो अच्छी बात ही मुसलमानों के जो जज्बात हैं सही बात है अब वो मजरूरी होंगे इस बारे में यही बस मैं कह सकता हूँ मैंने वहाँ पर मुसलमानों की भी वीडियो देखी है वो भी इनॉग्रेशन में शामिल थे इससे ये देखा गया कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान जो है ना वो मजबूरन या वतन से मोहब्बत के लिए जो है ना क्या कहते हैं हिंदुओं का साथ देते हैं और कई वहाँ पे ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस बात के हक में नहीं कि कश्मीर आज़ाद हो जाए मकबूजा बात है कश्मीर की बात कर रहा हूँ तो इससे भी वहाँ पे देखें वहाँ पे बड़े बड़े जो मुफ्ती मौलवी जो है ना वो भी कहते हैं कि ये गलत काम हो रहा है कि ये कश्मीर में जो ये तहरीक चल रही है ना ये सही नहीं है मेरी आज़ादी हमारे मुल्क का हिस्सा है इस बात का तो वहाँ के हिंदू जो हिंदुस्तानी मुसलमान जो है ना वो मोस्टली अपने मुल्क की फेवर करते हैं ये बात है जाहिर है जो जहाँ रहेगा ऑब्वियसली वतन तो अपनी मट्टी तो हर किसी का बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है अब ये कि अब दोबारा से ये तो नहीं हो सकता कि कोई मुसलमानों की कोई जमात जो हमला करके इस मंदिर को मतलब गिरा दे और जो मस्जिद तामीर वही फिर फसाद चलता रहेगा सारी जिंदगी में उन्होंने पता क्या किया बाबरी मस्जिद जो डिमोलिश हुई थी ना बाबरी मस्जिद से ज्यादा रकबा उन्होंने दिया और वहाँ पर बहुत खूबसूरत बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ भी वहाँ रखा गया है और बड़ी जबरदस्त वो मस्जिद है इस पर आप क्या कहेंगे अगर अल्टरनेट ये दिया गया उनको मुसलमानों को किसी और जगह पर या करीब ही कि भी आप हमारा यहाँ पे मंदिर था तो खूबसूरत मस्जिद है अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारा चूंकि पहले मंदिर था लिहाजा हमने अब मंदिर बनाना है आपकी मस्जिद गिरा रहे हैं अल्टरनेट अगर ये बात सही है कि वाकई जगह दी गई है तो फिर मेरे ख्याल मस्जिद दिखा देती हूँ बहुत खूबसूरत मस्जिद है तो फिर मेरे ख्याल में कंप्रोमाइज़ बेहतर ये अमन दुनिया में अमन की खातर मुस्लिम हिंदू फसाद को रोकने के लिए बेहतर यही है कि मुसलमान जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लें कि ना ज़्यादा रखें क्योंकि हिंदू अगर ये दावा करते हैं कि यहाँ पर हमारा मंदिर था उसकी जगह में मस्जिद बनाई हो गई है तो अब मुसलमानों को अगर मस्जिद दे दी गई है ना तो बन गई ठीक है तो फिर बेहतर ये कि कंप्रोमाइज़ करें ताकि जो है ना हिंदुस्तान में वैसे आए दिन फसाद होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम के तो अगर वो मतलब सब्र कर लें तो बेहतर ये है कि सब्र कर लें उस मस्जिद को एक्सेप्ट कर लें पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन आए क्योंकि बड़ी तारीखी राम मंदिर था मतलब मंदिर की तामीर हुई है तो ज़ाहिर बात है ज़ायरीन आएंगे तो
जो जैसा हमारे मुल्क में होता है कि वो चंदा बख्श होता है उनका भी कोई चंदा बख्श हो, वो जो हिंदू लोग आके मतलब जो नजर न्याज करते हैं या प्रसाद बांटते हैं वगैरह, करतारपुर में नहीं आते हैं। उसी तरह वही होगा, ज़ायरीन आएंगे तो जाहिर बात है उस मंदिर को जाहिर बात है डोनेशन देंगे, चंदा देंगे, तो वही मतलब वही उनकी आमदनी का सिलसिला जो वहाँ पे जो भी वर्कर होंगे उनके गद्दी नशीनों के उनका सिलसिला चलता रहेगा उनका वहाँ पर, यही होगा। मेरे नज़दीक यही है कि अगर मस्जिद मिल गई तो बेहतर है कि अमन की खातर जो है ना वो मतलब खामोश रहे। हम भी अब क्या कर सकते हैं इस बारे में, हम तो अगर हम एहतजाज करते हैं तो हमारी कुछ सुनेगा तो इंडिया ने सुनना है, पाकिस्तानी हुकूमत ने सुनना है इस वक्त। तो बेहतर है कहते हैं इस खत्ते में जो हिंदुस्तान का इलाका है पाकिस्तान इंडिया, अमन की खातर जो है ना बेहतर है कि कहें उनको अगर उनकी जगह मिल गई है तो बस ठीक है, बेहतर यही बात है। तमाम लोगों का मुसलमानों का वो ईमान नहीं रहा जो कभी 1400 सदियाँ पहले था। वो लोग नहीं है। कुर्बानी देनी पड़ती है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। अभी क्या करें? अभी क्या करें? अभी तमाशा देखो, मतलब या खून दो, खून लो, या तमाशा देखो। खून दो का मैं मतलब नहीं समझी। भाई आप अल्लाह का घर है, वो कहते हैं हमारे अल्लाह का घर है, मसलन के जो ताकतवर होगा वो ही लेगा ना। नहीं ये इधर ही रहने दे मुझे, मैं खुल के बात नहीं करना चाहता। मेरी बात सुने, मैं खुल के बात नहीं करना चाहता। हमारे हाल में दीन जो है ना वो मुझ पे इंजेक्शन लगा देंगे। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आपकी बात समझ रहा हूँ, आप कोई और बात करें। बाबरी मस्जिद को छोड़े, इधर लाखों मस्जिदें पड़ी हैं, खाली पड़ी है, मदरसे पड़े हैं, खाली पड़े हैं। कैमरे से हटके आए फिर मैं जवाब दूंगा इनका। कैमरे से हटके क्यों आए भाई? कैमरे में ऐसा क्या है? मुकम्मल तौर पे 100% जवाब दूंगा कैमरे से हटके। अभी क्यों कैमरे पर क्यों नहीं आप बोल सकते? अल्लाह के बंदे कैमरे पे नहीं ना दे सकता मैं। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ गई हूँ, मैं समझ गई आपकी मजबूरी। छोटा सा सवाल पूछती हूँ, कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं होगा जिससे आपको आप देखें इस सवाल को छोड़े। मियां नवाज शरीफ ने अभी सीट पे नहीं बैठा, बादशाह वाली सीट पे नहीं बैठा। पाकिस्तान लाहौर तेजी से तरक्की करने शुरू हो गया, पूरा पाकिस्तान। सर मेरी बात सुनिए, मैं अभी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही, मैं इस टॉपिक पर ही बात कर रही हूँ कि वहाँ पर उन्होंने राम मंदिर की इनॉग्रेशन कर दी है। मुझे पता है ये बड़ा पुराना मसला है, ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना है। उधर मंदिर बनना ही बनना है, वो बना के रहेंगे। बन चुका है, आज इफ्तिताह किया है। हाँ तो बस बन गया तो बनने दो, बस ठीक है। और वहाँ पर बाबरी मस्जिद से बड़ी मस्जिद भी बन चुकी है। मस्जिद भी आपको दे दी है उन्होंने, तो बस ठीक है। फिर लड़ाई किसकी बात? दरअसल बात ये है क्योंकि ये बोला गया था कि बाबरी मस्जिद की जगह वहाँ मंदिर था, तो उन्होंने बना लिया अपना, लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह बड़ा रकबा दिया है, वहाँ पर बड़ी खूबसूरत मस्जिद भी बना कर दे दी है। एक इंडिया का गाना है, अब मुझे याद नहीं आ रहा सही तरीके से, उसमें कहता है चाहे ये मानो चाहे वो मानो। कोई ज़हन में आया मुझे उसका ज़रा तर्ज बताएं आपकी। ये मस्जिद है, ये बुत खाना, ये मस्जिद है, ये बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, ये आपकी मर्जी है। ज़बरदस्ती मज़हब में नहीं लाना चाहिए अपने में, हमारी तो ये सोच है। अगर आप बुत परस्ती कर रहे हैं तो करने दो, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने दो। रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं आप, मजहबी आज़ादी की बात कर रहे हैं। मतलब आज़ादी होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर आज़ादी होनी चाहिए। क्या यहाँ पर है मजहबी आज़ादी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो है, नमाज पढ़ो ना पढ़ो कोई किसी को कहता तो नहीं है ना। नहीं, मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ। नहीं वो तो कोशिश करते हैं, वो तो कोशिश करते हैं मुसलमानों को दबाने के लिए। इधर पाकिस्तान में मेरी बात सुने, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, आधे लोग मुसलमान इधर आ गए, कुछ उधर रह गए, कुछ इधर आ गए। अच्छा, जो इधर आ गए या जो उस वक्त उधर रह गए, उनको उस वक्त सोचना चाहिए था। एक अब 10 बंदे हैं, 10 बंदों की ज़्यादा ताकत है, जब 2 रह जाएंगे या 1 रह जाएगा उसकी ताकत कम हो जाएगी ना। तो मुसलमानों की अब वो ताकत नहीं है हिंदुस्तान में जो। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं बड़े आला ओहदों पर फायदा, आप उनकी फैसिलिटीज तो जाकर देखें। जो भी है, सुनिए, आप उनको कहेंगे ना कि पाकिस्तान का विजिट करो या पाकिस्तान, को कभी भी नहीं आएंगे। मेरी बात सुने, कभी भी नहीं, वो बड़े खुशहाल है, वहाँ जाकर रिसर्च तो करें। वो ताकत नहीं है जो 1947 से पहले थी, वो ताकत नहीं है। अगर 1947 से पहले से जो उनकी सरकार बैठी है वो हरामी है। देखिए वहाँ सरकार ने, मैं आपको बताती हूँ, वो मोदी है ना, जो हाँ। मोदी सरकार जो है ना, वो एक मजहबी बंदा है। वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उसने एक मजहब की आड़ ली हुई है। वो कोशिश करता है, मजहब को इस्तेमाल करता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एक हिंदू है, जो इंसान जिसका जो रिलीजन होता है वो अपने रिलीजन को फॉलो करता है। देखिए वो हिंदू है, वो अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे। हमारी सरकार मुस्लिम है, हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे। जो वक्त का बादशाह होता है ना, उसकी ये सोच नहीं होनी चाहिए। उसकी यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज है, लेकिन हमारा इस्लामिक मुल्क है। देखिए यहाँ पर भी है ना माइनॉरिटीज की तादाद, लेकिन हमारा इस्लामिक मुल्क है और कानून भी हम इस्लामिक लागू करते हैं। तो देखिए जिसकी पावर होती है उसमें ही चलता है। मेरी बात सुने, इस्लामिक कानून किस जगह पे है मुझे बताएं। ये एक अलग डिबेट है। हाई कोर्ट में इस्लामिक कानून है या सुप्रीम कोर्ट में इस्लामिक कानून चल रहा है? एक अलग डिबेट है, मैं आपको अच्छा, एक मैं आम आदमी हूँ, मेरे लिए कभी हाई कोर्ट की अदालत 12 बजे रात को खुलेगी? आपके लिए खुलेगी? एक स्पेशल आदमी जो होगा उसके लिए खुलेगी। अच्छा तो मुझे ना यहाँ कुछ लोग, इस्लामिक कानून किधर से आ गया? ये एक अलग डिबेट है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले थे, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान ने वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन किया है तो हम पाकिस्तान में मंदिर तोड़ेंगे। उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा बदला लेने के लिए हम अपने मुल्क की प्रॉपर्टी तोड़ेंगे। तो क्या ये सही है? नहीं, मेरी बात सुने, ये जो ऊपर लोग बैठे हैं ना,
तो बहुत ताकतवर, कुछ लोग अंडरग्राउंड हैं। मियाँ नवाज शरीफ है, ये तो सामने आ गया ना, शहबाज शरीफ है, ये सामने आ गया, इमरान खान ये सामने आ गया। सर वो बात ठीक है, नहीं मैं सुन रही कुछ हूँ लोग जो है ना ताकतवर जो हैं, ये उन लोगों का मसला है, हमारा तुम्हारा, हम ये उलट पुलट सोचते हैं, ये हमारा मसला नहीं है। वो नहीं, वो कह रहे हैं कि जानते वहाँ हैं। ये हुआ है तो हम यहाँ पर तोड़ेंगे, तो क्या ये सही ये है? भी सही नहीं है, गलत। देखिए, हम अपने यहाँ मुल्क पे भी के- तोड़ दो तो वहाँ जाके तोड़ो। अपने मुल्क से कह रहे हैं कि हम यहाँ के हिंदुओं से बदला लेंगे, और नहीं, ये नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, आपकी नज़र में लेना चाहिए। नहीं लेना भी नहीं चाहिए और ये ले भी नहीं सकते। ये एक मसलन के ये बात कह लोगे एक आम वक्ती तौर की बात है, भाई वो तो जश्न मनाएंगे ना, कौन जश्न मनाएंगे? हिंदू तो मनाएंगे जश्न। मुस्लिम कंट्रीज में भी दिखाया गया है, वहाँ पे भी जो लोग मसलन के मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, वो भी मनाएंगे। और जो मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। हाँ तो वो तो उन्होंने देनी है, बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेसमैन है। देखें अब मेरी वहाँ पे 2-3 मिले हो, शुक्र मिले हो, इसके अलावा मेरा बहुत बड़ा कारोबार हो हिंदुस्तान में और वो डॉलर मुझे मिलते हो, है जी, तो मैं मुबारकबाद तो दूंगा ना। मैंने अपना बिजनेस बचाना है कि मैंने मस्जिद को बचाना है या मंदिर को बचाना है? मैंने अपना बिजनेस बचाना है, मुझे करोड़ों डॉलर मिल रहे हैं। ये आप मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहे हो? इससे हटके मुझसे बात करें, आपको मैं डिटेल हर बात बताऊंगा। जो अंदर मेरी बातें हैं ना वो भी निकाल के बताऊंगा, इससे इसमें नहीं बता सकता। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। ये नहीं, आप बिजनेसमैन हैं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका हिंदुस्तान में बिजनेस है, चाइना में बिजनेस है, हांगकांग में बिजनेस है, बरतानिया में बिजनेस है। अब आप बिजनेस बचाएंगे, वो आगे जो वक्त आ रहा है वो सबको पता है कि आगे तेल जो है ना वो देखें, आप सऊदी अरब में देखें, वहाँ पे लेडीज़ गाड़ी चलाती थी, तो ये अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, चलाएं गाड़ी। सेल में बनने शुरू हो गए हैं, क्लब बनने शुरू हो गए हैं। क्यों बनने शुरू हो गए हैं? कि आगे तेल की पैदावार कम हो जाएगी, इसकी खरीदो फरोख्त कम हो जाएगी, खरीदो फरोख्त कम हो जाएगी, तो इसलिए वो आने वाले वक्त का सोच रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में पैसा कमाया, देखना एक बंदा, मैं रिक्शा चलाता हूँ, इसमें आमदन है 1000 रुपया, अच्छा अभी मैं समाज सेंटर बना लेता हूँ, उसमें आमदन है 3 लाख 2.5 लाख रोज, तो हम जाहिर है समाज सेंटर में ही जाएंगे। तो मुझे समाज सेंटर चाहिए या रिक्शा चाहिए? हर इंसान अपना मफाद देखता है। हाँ जी, ये मसला है।